वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 10 मार्च 2022 और 10 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना, जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनमें आपको वीडियो को शेयर करना है। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार, तो आपको पता ही है कि 8 मार्च क्या है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को। कितनी? 29 महिलाओं को। देखो पूरी बातें। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नारी शक्ति पुरस्कार का कल शाम को मैंने अलग से आपको वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया है, भी किसको ये सम्मान, किन किन महिलाओं को दिया गया है, तो उसका अलग से आपको वीडियो भी दे दिया है। कुल मिलाकर 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में और उनके उत्कृष्ट और असाधारण कार्य, विशेष रूप से कमज़ोर और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग महिलाओं को क्या है, किसी को उद्योग के क्षेत्र में, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में, किसी को समाज के क्षेत्र में, अलग अलग जिसने बढ़िया, उसने ज़बरदस्त अच्छे तरीके से जिसने कार्य किया है उसको अभी क्या है, सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और कल शाम मैंने इसका वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? कल सुबह मैंने एक वीडियो उपलब्ध करवाया था करंट रिवीजन का, पार्ट नंबर 10। उसमें मैंने कल बताया था राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक जोन रिको की जो है विकसित कहाँ किया गया था? मैंने उसका आंसर बता दिया था अजमेर। तो उसका आंसर अजमेर नहीं होगा, उसका आंसर होगा भिवाड़ी अलवर। उसको आप सही कर लेना, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा? भिवाड़ी अलवर। यानी कि राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको में भिवाड़ी अलवर में स्थापित किया गया था। मैंने वहाँ पर अजमेर, वहाँ पर ऑप्शन मैंने गलत बता दिया, तो उसके लिए मुझे खेद है। तो आप उसको सही कर लेना, मैंने कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन भी कर दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब देखो पूरी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की एक लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह मूर्ति 1850 किलोग्राम घन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। और इसके साथ साथ देखो, पुणे में 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल राशि से लागत 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर विस्तार का शुभारंभ किया है। ये मैंने भी आपको 2 दिन पहले ही क्वेश्चन बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, पुणे में क्या है, मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है 11,400 करोड़ रुपए का। और आगे मेरा क्वेश्चन भी ये अंत में वीडियो में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो आज 2-3 क्वेश्चन है जो योजना से संबंधित है, अलग अलग राज्यों ने योजना स्टार्ट की है। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किसने की है? हरियाणा की राज्य सरकार ने। देखो पूरी बातें। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी। तो अभी ये किसने स्टार्ट किया है? हरियाणा की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरुआत की है। इस पे क्या है, जो महिलाओं की जो पारिवारिक आय है
उसको क्या है 5 लाख रुपए से जिनकी कम है उनको क्या है 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन उनको क्या है उनकी पहुंच प्रदान की जाएगी। अगला देखो, हाल में किस राज्य की सरकार अम्मा योजना और बहनी योजना शुरू करेगी। ये देखो, ये भी योजना से संबंधित है। तो अभी किस राज्य की सरकार अम्मा योजना और बहनी योजना को स्टार्ट करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम की राज्य सरकार ने। देखो, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही अम्मा योजना क्या है, गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना है, और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहनी योजना को लागू करेगी। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अम्मा योजना का मतलब क्या है? जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी मदद करने के लिए एक योजना इसने ये लागू की है। जो भी इन महिलाओं की मदद करेगा उसको क्या है वार्षिक यानी कि 20,000 रुपये सरकार उसको प्रदान करेगी। और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली जो है वो क्या है बहनी योजना को लागू करेगी। ये 2 योजनाएं स्टार्ट की है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य की सरकार कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करेगी। ये 3 क्वेश्चन मैंने योजना से संबंधित आज आ चुके हैं। तो किस राज्य की सरकार कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करेगी? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। देखो पूरी बातें, रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 हितग्राहियों को सुरक्षित मातृत्व के लिए 5,000 रुपये के चेक वितरित कर कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है, कौशल मातृत्व योजना की। ये क्या है? जब किसी की जो दूसरी बेटी के जन्म के पे क्या है ये जो किस्त इनको दी जाएगी, तो 5,000 रुपये के चेक के वितरित कर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। अगला देखो, हाल ही में CDDEC ने किस IIT में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। किस CDDEC ने किस IIT में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की में। कहाँ पे? IIT रुड़की में। देखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत IIT रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। किसने? अभी CDEC ने क्या है कहाँ पे? IIT रुड़की में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसे चुना गया है। तो अभी जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चुना गया है। किसको? आरुषि वर्मा को। किसको चुना गया है? आरुषि वर्मा को। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज, अब ये निशानेबाज से संबंधित है, और दिल्ली की एक रहने वाली पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाला है। कब ये आयोजित होगा? मार्च 2022 में आयोजन होगा इसका, और अभी आरुषि वर्मा को इसके लिए चुना गया है। अब देखो, पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और एक राज्य और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय ये पर्यावरणविद है। तो एक निशानेबाज है और एक ये पर्यावरणविद है, और ये दिल्ली की रहने वाली, और अभी इसके लिए इनको चुना जलवायु बल अंटार्कटिका के लिए चुना गया है। अगला देखो, हाल में कौन सा देश G7 क्या है? G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा जर्मनी देश। कौन करेगा? तो अभी जर्मनी देश है जो G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। देखो पूरी बातें, जर्मन सरकार ने कहा है कि वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित करेगी। किसके लिए है? रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष अभी चल रहा है उसके लिए क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर तो पता लगाने के लिए इनको क्या है? G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की है जर्मनी सरकार ने। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री कौन है? सैम जदेमिर के अनुसार बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा। तो अभी इस बैठक में क्या होगा? जो खाद्य बाजारों को स्थिर करने के लिए इस बैठक पर ध्यान दिया जाएगा जर्मन सरकार के द्वारा। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है?
ईरान देश ने अभी दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। देखो पूरी बातें। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्ण कक्षा में लॉन्च किया है। किसने? ईरान ने। अब ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी और ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है प्रियंका नुटकी। कौन बनी है? प्रियंका नुटकी। देखो 19 वर्षीय प्रियंका नुटकी ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है। तो अभी इसने ग्रैंड मास्टर जो हासिल कर लिया है प्रियंका नुटकी ने ये हासिल किया है और वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। कौन सी बनी है? 23वीं। और वह आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली है। तो अभी ये जो प्रियंका नुटकी है जो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन चुका है? कौन सा देश है दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन चुका है? वो बन चुका है रूस। कौन बन चुका है? रूस। और यूक्रेन के बीच में आपको पता ही है आज 13 या 14 दिन लगभग हो चुके हैं, इनका युद्ध चल रहा है अभी। तो दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन चुका है रूस। देखो पूरी बातें आज मैं बता देता हूँ। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टलेसम AI के अनुसार यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण रूस दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन चुका है। 22 फरवरी 2022 के बाद से रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसका नेतृत्व अमेरिका और यूरोप देशों ने किया है। अब ये इसका मतलब क्या है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उस पे क्या है, अब रूस को बहुत से जो देश उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युद्ध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए रूस, देखो आगे, रूस ने अब तक कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तरी कोरिया को जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो रूस अभी लिए क्या है, इनके जो प्रतिबंध है या जो है ये क्या है, इनको जो स्वीकृत देश है उनको, ये पहले ईरान और उत्तरी कोरिया थे लेकिन इनको पीछे छोड़ दिया है रूस ने। तो अभी रूस है जो है युद्ध के लिए मान नहीं रहा है भी। इसके लिए क्या है, वो रूस को जो युद्ध है वो रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा से आगे बढ़ा रहा है। तो उस वजह से क्या है, सबसे स्वीकृत देश बन चुका है रूस। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब जिस विद्यार्थी ने अब तक ये PDF नहीं खरीदी है, आप तुरंत PDF खरीद लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये रामबाण साबित होगी। 200 प्लस मुख्य तथ्य सहित प्रश्न है पूरे जनवरी और फरवरी 2022 का निचोड़। और अभी तो दोनों अगर आपको लेनी है तो 10-20 रुपये आपको पे करने हैं, दोनों चाहिए तो एक लेनी है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है। इसके माध्यम से आप PDF खरीद सकते हो। जिसको राजस्थान की जो 1 साल की 2020 और 21 की करंट की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने हैं, तो आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब देखो हमारे पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किसने 11,400 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? ये देखो दूसरे ही क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया। तो कौन था इसका आंसर? नरेंद्र जी मोदी जी। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, सानिया मिर्जा, अंजना चौधरी, रेखा शर्मा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था सुबह करंट वाला, उसमें लगभग एक विद्यार्थी ने जवाब दिए कमेंट बॉक्स में, कुछ कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये कोई बात थोड़ी है। आप सभी विद्यार्थी सभी एकता के साथ हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाना है और इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया करो, अन्यथा इस सीरीज़ को जो पीछे वाली सीरीज़ है वो बंद कर देते हैं। अपने कोई मतलब तो है नहीं इस बदले, इसलिए एक विद्यार्थी ने जवाब दिए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर कल से मैं इसको वीडियो आज और देख लेता हूँ, उसके बाद में ये जो पीछे की जो 5 क्वेश्चन सीरीज है या क्वेश्चन फॉर यू देता हूँ वो मैं बंद कर दूँगा। तो देखो कल के लिए ये देखो यस्टरडे डोज क्या थी। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इन 5 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम में युद्ध है ये सम्मिलित करने से संबंधित युद्ध पूछे जाते हैं। अब देखो हमारी आगे नेक्स्ट डोज क्या है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब देना है। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था?
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किसने की? भी कौन सा अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी विद्यार्थी, अब देखता हूँ आज कितने विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं, अन्यथा हम ये कल से सीरीज ये बंद कर देंगे। क्योंकि जब आप ये सीरीज मैं देता नहीं था तब सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पीछे आप वर्ल्ड की दिया करो, सर इंडिया की दिया करो, सर पॉलिटिकल दिया करो, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते नहीं, उसका फिर मेरे देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो आप देते हूँ, आज और देख लेता हूँ कितने के जवाब आते हैं। तो इसलिए आपने कल से हम इसको सीरीज को बंद कर देंगे। तो वीडियो का जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और आपको शाम ये डेली आपको 7:30 बजे नानक पर आपको ये क्लास मिलती है राजस्थान करंट की, और 7:15 पर मेरी इंडिया करंट की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो अब 7:30 हो चुके हैं, तो आप जल्दी से नानक क्लासेस पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।